नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब गजब का हैरान भी कर देने वाला मैं कहानी लेकर के आया हूँ कि एक मुस्लिम लड़की जो भगवान के भक्त का अपमान कर देती है, जो भगवान का अपमान कर देती है, फिर उसके साथ में ऐसा क्या कहर बरसता है कि जिसको जान करके वाकई आपकी रूह कांप जाएगी कि अगर कोई भी भगवान के भक्त को या भगवान को अपमानित करने की कोशिश करता है तो उसके साथ में क्या हादसा होता है। यह वाक्य जो इस कहानी को अक्सर मेरे पड़ोस के एक बाबा जी थे, हमेशा वह इस वाक्य को बताया करते थे। ये बात उस समय की है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय की बात है, एक जो गांव में दो पड़ोसी थे और एक जो हिंदू था, एक मुस्लिम था, और दोनों घरों में एक एक जो है नौजवान बेटियां थी। एक का नाम निशा जो हिंदू थी और एक का नाम शहनाज जो मुस्लिम थी। दोनों में बहुत ही दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। लेकिन जो शहनाज थी वो जो मन ही मन जो है हिंदुओं से, हिंदू जो भगवान की पूजा करते हैं, इस पूजा को वह मानती नहीं थी। वो बस अपने ही धर्म की, अपने मजहब की बातें किया करती थी। लेकिन वो बातें तो अलग एक जगह पर थी मन ही मन, लेकिन इन दोनों में दोस्ती बहुत ही गहरी थी। और जो यह निशा थी, यह भी भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी, क्योंकि इसकी जो माँ थी बचपन से ही इसको पूजा पाठ करना सिखाया, भगवान की भक्ति भाव करना सिखाया, सब कुछ कैसे संस्कार होते, सारे के सारे संस्कार के नियमों को सिखाया था। लेकिन जब वो निशा अक्सर जो अपनी माँ के साथ में पूजा पाठ करती रहती थी, उसी समय शहनाज जो आकर के उसको डिस्टर्ब किया करते थे। चल चलते हैं खेलने, चल ये काम करते, चलो वो सहेली आई, ये सहेली आई, मतलब अलग अलग जो तौर तरीके से जो क्या होता था कि वह जो उसको वहाँ से लेकर के चली जाती थी। वह निशा जो है जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती वो उसको लेकर चली जाती थी। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ऐसे करते करते माँ जो है उसका बिहेव जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी माँ उसको बोल देते, क्या तुम मेरी बेटी को कम से कम भगवान की भक्ति भाव तो करने दो। अरे जब ये पूजा कर ले, भगवान की आरती कर ले, उसके बाद तू ले जाया कर, कहीं पर तू जा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम तू इस प्रकार की जो पूजा पाठ होता है उसमें विघ्न नहीं डाला जाता था। लेकिन बार बार मना करने के बावजूद भी वो अक्सर उसी समय कोई ना कोई बहाना ही लेकर के चली आती थी और लेकर के चली जाती थी। वह माँ हमेशा अपनी बेटी से कहती थी कि देखो, ये जो तुम्हारी सहेली है ना शहनाज, ये बिल्कुल डायन है, डायन, ये राक्षसी ने, इसके ऊपर जो शैतानी है जो तुमको पूजा करने से मना कर दे और उसी वक्त ये आकर के डिस्टर्ब कर देती है। तुम उसके साथ दोस्ती क्यों रखती, छोड़ दो। वो कहे कि ठीक है, मैं उससे कुछ दूरियां मैं बना लूँगी। और वह शहनाज से कुछ दूरियां बनाने की कोशिश करती। तब तक उसी बीच शहनाज के घर जो एक टीवी आता है, क्योंकि उसमें शायद आपको भी लोगों को पता होगा जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं कि पहले के ज़माने में जब टीवियाँ आती थी तो लोग जो देखने के लिए उत्तेजित होते थे। एक जगह टीवी चलता था, पूरे 50-100 लोग जो इकट्ठा हो जाते थे, लंबी लंबी भीड़ लग जाती थी। कोई जंगले से देखता था, कोई झरोके से देखता था, कोई कहीं से लटक करके देखता था, लेकिन किसी तरीके से देखता था। और भले ये कलरफुल जो टीवी नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी, इसको सादा टीवी बोलते थे। और वह सादा टीवी को देखने के लिए लोगों की लाइन खड़ी हो जाती थी। और उस समय सादा टीवी जब उसके घर पर आया तो शहनाज भगी 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 अपने उस सहेली के पास में आती, निशा के, चलो चलो ना, मेरे घर पर टीवी आया। निशा कहती, क्या बात कर रही हो, वास्तव में तुम्हारे घर पर टीवी आया? अरे मैंने भी तो सुना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं, धारावाहिक आते हैं, मूवीज आती हैं, पिक्चर आते हैं, चलो ना देखते हैं। शहनाज के साथ में वह निशा लेकर के जाती है। और जब निशा शहनाज के घर में जाती तो वह अच्छे से उसके घर में जाती है और काफ़ी लोग आए होते हैं, लेकिन निशा घर में सामने टीवी के बैठ करके देख रही होती है। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है। अब तो वो निशा न चाहते हुए उसके साथ में खिंची खिंची चली जाती थी, क्योंकि कुछ ऐसे भी उसे सीरियल थे, कुछ धारावाहिक थे, कुछ भगवान के आरती भजन थे, वह उसको सुन करके बहुत ही उसे मज़ा आता था। और वह टीवी के आगे वह इतना आदी हो गई कि वह भगवान की भक्ति भाव करना धीरे धीरे उसका ध्यान कम होने लगा। लेकिन यह ध्यान जो उधर टीवी की तरफ चला गया, धीरे धीरे ध्यान उसका भटकता गया। उसकी माँ कहती थी कि बेटी, अब तुम जो पूजा पाठ करने पर नहीं ध्यान दे रही हो, शायद तुम्हें नहीं पता है कि भगवान की भक्ति भाव करने से मन सुकून होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। बेटी, ऐसे काम बिल्कुल ही मत करो। ये टीवियाँ है
कुछ समय के लिए क्षणिक आनंद देते हैं और तुम उसके चक्कर में इस भगवान की भक्ति भाव करना को इग्नोर करती जाती हो। ये बिल्कुल ही गलत है। फिर जब माया समझाती है तो कुछ टीवी जो है उधर देखना बंद कर देते, धीरे धीरे उससे अवॉइड करना, फिर से भगवान की भक्ति भाव में लग जाती है। लेकिन एक बार गजब की बात हो जाती है। शाम का समय हो रहा होता है, निशा अपनी माँ के साथ में भगवान की आरती ले रही थी और उसी समय शहनाज जो है भगी भगी आती है और निशा जब भगवान की भक्ति भाव जो आरती कर रही थी बस वहीं पर गिर जाती है और कहती मुझे बहुत जोर से प्यास लगी, बहुत जोर से प्यास लगी है, निशा मुझे पानी दो ना, मेरे को बहुत जोर से प्यास लगे। वह भी समझती कि एक प्यासे को पानी पिलाना ये तो मेरा कर्तव्य है और वह भगवान की आरती को छोड़ करके वह जाती है, पानी लाती है और उस शहनाज को, अपनी सहेली को पानी पिला देती है। इसने तो अपना कर्तव्य किया। पानी पी करके वो बैठ जाती है और बस इधर उधर के बातें करना शुरू कर देती है। कहती कि क्या ये तुम बूढ़ों बुजुर्गों वाले काम करती हो, ये बार बार मैं कहती कि सब बकवास है। और वहीं पर उसकी बगल में माँ बैठी रहती है कि यह तो बूढ़े बुजुर्ग का काम है, तुम्हारी माँ का उम्र पुराना हो गया है, बूढ़े बुजुर्ग हो रही हैं, इसलिए उनका ये सब काम है भगवान की भक्ति भाव करना। लेकिन तभी अभी तुम्हारा उम्र है, खेलने कूदने का उम्र है और हम लोग अभी से ऐसे करेंगे। चलो चलो, वो सीरियल आया बहुत ही अच्छा है, शायद तुमको नहीं पता है कि वो सीरियल तो अभी आएगा और फिर से खत्म होकर के निकल जाएगा, तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन ये जो भगवान की आरती तुम फिर से आकर के कर सकती हो। उसकी माँ ने कहा बेटी अगर तुम यहाँ से गई तो समझ लो खैरियत नहीं है, बहुत ही बुरा होगा, भगवान की आरती छोड़ करके जाओगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसने कहा माँ ये वो सीरियल निकल जाएगा, धारावाहिक कितने दिनों के बाद आता है और कृपया मेरे को जाने दो। उसने कहा नहीं नहीं तुमको नहीं जाना है, ये डाइन है, तुम्हारी पूजा पाठ को हमेशा बर्बाद करती है, तुम विघ्न डालती है, लेकिन तुम समझती नहीं हो। वो कहती है कि यार ये देखो ना तुम्हारी माँ है ना, मेरे को तुम्हारे सामने गाली दे रही है, अगर मेरी माँ होती ना तो ऐसी माँ को मैं 2-4 डांट सुनाती, बोलती, लेकिन तुम हो कि अपनी माँ को बोलती नहीं हो। वो अपनी माँ को बोलती नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ की बातों को मानती नहीं। माँ बार बार चिल्लाती रहती कि बेटी तू मत जा मत जा मत जा। शाम का समय हो रहा था और वह बेटी अपनी बातों को, अपनी माँ की बातों की अवहेलना करके वह उस शहनाज के घर चली जाती है। शहनाज के घर जाती है, टीवी देखती है, सीरियल देखती है और फिर से जो इधर जो है माँ खाना बना करके अपनी बेटी, जो इकलौती बेटी थी, उसका इंतजार कर रही थी कि बेटी अब आएगी तब खाना खाएगी। लेकिन रात्र के 8 बज जाते हैं और माँ जो अपनी बेटी के लिए जगी रहती है कि शायद मेरी बेटी आएगी, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, वह बेटी घर पर नहीं आती है। जब काफ़ी रात हो जाती तो वह माँ सोचती क्यों ना मैं ही चलूँ उसके घर पर, देखे आखिर मेरी बेटी अभी तक क्या कर रही है। जब वो माँ उसके घर पर जाती, शहनाज के घर पर जाती, तो शहनाज की माँ को बुलाती, करे मेरी बेटी आई थी, अभी तक आप लोगों के घर पर क्या कर रही है। उसकी माँ ने कहा आपकी बेटी तो कभी का यहाँ से चली गई है, मुझे नहीं पता है, मेरे घर पर तो है ही नहीं। वह तुरंत शहनाज को बुलाती, जब शहनाज आती है तो शहनाज भी कहती अरे वो तो निशा कभी का मेरे घर से चली गई और अभी तक आपके घर पर नहीं गई। मुझे तो नहीं पता है कि वह कहाँ गई होगी, कुछ भी समझ नहीं आता है। अब तो अगल बगल गांव में ढूंढने लगते लोग, रातों रात पूरे गांव में कोहराम मच जाता कि निशा कहाँ गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई। वह माँ रोती रही कि मेरी बेटी काश आज तो मेरी बात मान ली होती, नहीं गई होती। इस शहनाज के चक्कर में आज देखो तेरे साथ क्या हो गया, तू कहाँ गायब हो गई, उसको कुछ नहीं पता होगा। बेचारी इस माँ का रोते रोते हाल बुरा हाल होता जा रहा था। रात्र भर रोती रही, उसकी आंख लाल हो गए, सूज गए, लेकिन उस निशा का कोई भी पता नहीं चलता। फिर अगले दिन अचानक जो शहनाज थी, शहनाज जो है भोजन निकाल रही थी और खाना खाते वक्त अचानक किचन में से एक जो है उसके ऊपर छिपकली गिर जाती है और वह छिपकली उसके चेहरे पर जो है चिपक जाती है। वो छिपकली को हटाती है, लेकिन वह छिपकली छोड़ने का नाम ले, बहुत मजबूती से चिपक गई रहती है। वो डर के चिल्लाने लगती है, तब तक जो है 2-4 छिपकली और आ जाती है और उसके चेहरे पर छाप लेती हैं और काटने लगती है और देखते ही देखते में पता नहीं कहां से उसके शरीर पर पूरे जो है अचानक बहुत ही खूंखार भयानक उसके शरीर पर कांटे लगे हुए ऐसी छिपकलियां उसके शरीर पर छा जाती है, जैसा कि छिपकली आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा। उसकी माँ, शहनाज की माँ भगी भगी आती, करे मेरी बेटी क्यों चिल्ला रही है। उसके पिताजी भी आते, सब लोग आते हैं, मेरी बेटी चिल्ला रही है। लोग उस छिपकली को छुड़ाना चाहते थे, लेकिन कुछ छिपकलियां उन्हें भी काट लेती थी और धीरे धीरे जो उस शहनाज के
शरीर में जो है छिपकली का जहर जो है फैल जाता है। वह माँ अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, उसके अब्बू उसके अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि छिपकलियां उससे काट काट करके हर तरीके से उसके शरीर में इतना सूजन हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी का शरीर अभी फट जाएगा। लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं अपनी बेटी को बचाऊं तो बचाऊं कैसे। वह चिल्लाया जा रहा है कि माँ मेरे को बचा लो, माँ मेरे को बचा लो, माँ मेरे को बचा लो। लेकिन भला वह माँ भी अपनी बेटी को कैसे बचाए। इतनी सारी छिपकलियां उसके शरीर पर छाप लेती, पूरे गांव वाले इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं आता मैं अपनी बेटी को बचाऊं तो बचाऊं कैसे। चिल्लाए जा रहे थे। तब तक जो वहीं से एक जो साधु बाबा गुजरते हैं। साधु बाबा ने देखा, अरे इस गांव में यहाँ पर जो अचानक इतनी भीड़ क्यों लगी है और किसी की चीखने की क्यों आवाज़ आ रही। और साधु बाबा शायद भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वह साधु बाबा उस भीड़ की तरफ जाते हैं और वहाँ से जो आवाज़ काफ़ी चीखने चिल्लाने की आ रही होती है। जब उसने भीड़ की तरफ गया और भीड़ को हटा करके देखा तो वहाँ पर एक लड़की, जिसके पूरे के पूरे शरीर पर जो है छिपकली जो चिपकी हुई थी, वह छिपकली छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो लड़की चिल्लाए जा रही थी। उसने कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया। और देखते देखते अचानक वो लड़की बेहोश हो जाती, मूर्छित हो जाती है। वो साधु बाबा सारा का सारा दृश्य देख रहे थे। वहीं पर उसकी जो अब्बू जान थे, मम्मी थे, वो साधु बाबा उससे पूछते कि आखिर आपकी बेटी के साथ में ऐसा कैसे हादसा हुआ। उन्हें बताया कि अभी तो खाना लेने गई थी और वहीं से अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। और ये सब कैसी छिपकली है कि जो आज तक हम लोगों ने जिस प्रकार की छिपकली को देखा ही नहीं है, और इतनी भयंकर काट रही चिपकी हुई कि छुड़ाने से छुड़ती भी नहीं है। आखिर कौन सी छिपकली है। साधु बाबा ने तुरंत कहा कि देखिए, इन्होंने जो आपकी बेटी है बहुत ही गलत काम की है, जिसकी वजह से आज इसके साथ में भगवान का ऐसा कहर बरसा है कि जिसको देख करके सारे के सारे लोग हैरान हो जा रहे हैं। शायद आपको पता ही नहीं कि आपकी बेटी ने कितनी घिनौनी हरकत वाली काम की है। उसके मम्मी कहने लगे, आखिर मेरी बेटी कैसी कौन सी घिनौनी हरकत वाली की है। उसने कहा साधु बाबा ने कि जो इसकी सहेली निशा थी ना, निशा के साथ में बहुत ही गलत काम किया है, इस वजह से आज इसको ऐसा सजा मिला है। वहीं पर पास में निशा की माँ भी खड़ी थी, क्योंकि उसकी बेटी काफ़ी दिनों से गायब थी। और जैसे साधु बाबा ने निशा के बारे में कुछ बोला, वह तुरंत उसकी माँ जो साधु बाबा के पैर पकड़ लेती, कहती साधु बाबा मेरी बेटी कहाँ है, आपने मेरी बेटी के बारे में क्या जानते हैं, जल्दी बताइए ना बाबा, कहाँ है मेरी बेटी कैसी है। और साधु बाबा कहते हैं कि आपकी बेटी जहाँ पर भी सेफ है, सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके पीछे गायब करवाने का हाल जो पूरा का पूरा ये जो शहनाज है, इनकी बेटी है, इसी ने किया। शहनाज की माँ ने कहा बाबा, आखिर अगर बेटी ने मेरी जो कुछ भी गलती होगी, हम जो अपने बेटी की तरफ से माफी मांगते हैं, दोनों जो है उस साधु बाबा के चरणों में गिर जाते, माफी मांगने लगते, कहते बाबा जल्दी से कुछ करिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए, ये छिपकलियां नोच नोच करके खा जाएंगे, मेरी बेटी इस दुनिया से चल जाएगी, बाबा कुछ करिए, जल्दी से मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबा ने कहा ठीक है, पहले मैं इन छिपकलियों से मैं मुक्ति दिलाता हूँ। और बाबा ने अपने कमंडल में से जल लिया, कुछ मंत्र पढ़ा, बस कुछ यूं ही उनके ऊपर फेंका, तुरंत वहां से छिपकलियां एक एक करके गायब होती चली गई। लोगों को समझ ही नहीं रहता कि आखिर इस जल में ऐसा क्या। वहीं पर जो भगवान का गजब का चमत्कार दिख रहा है कि साधु बाबा के बस एकमात्र जल छिड़कने से वहां से छिपकलियां कैसे गायब होती जा रही हैं, एक एक करके छोड़ती जा रही है। वह जो है शहनाज के मम्मी पापा कहते कि आखिर मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा घिनौना काम किया, क्या काम किया जिसकी वजह से इसे इतनी बड़ी सजा मिली है। तो उसने कहा कि शहनाज की जो दोस्त है निशा ना, वह हमेशा जो पूजा पाठ करती थी, भगवान की भक्ति आरती करती थी, लेकिन यह हमेशा उसकी भक्ति को, उसके पूजा पाठ करने में जा करके वह जो है विघ्न डालती थी। विघ्न डालना तो ठीक था, रोज 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन रोज परेशान करती थी। उसकी माँ हमेशा मना भी करती थी, बहुत सारे अपशब्द भी बोली, उसके बावजूद भी वह जो निशा को जो डिस्टर्ब करना, विघ्न डालना, वह अपना आदत बिल्कुल ही नहीं छोड़ती। और एक दिन जिस दिन आपकी लड़की गायब हो गई, उस दिन निशा ने कि तो साथ में शहनाज ने तो हद ही कर दी। रात्रि के समय में टीवी देखने के वास्ते जब वह बुलाती है, बुलाने के कुछ देर बाद वह अपने घर को जाती है, लेकिन शहनाज का एक बॉयफ्रेंड था जो इसके साथ में वह बहुत ही रफचक्कर, बहुत ही अय्यासी वाला काम किया करते थे, क्योंकि शहनाज का जो कैरेक्टर था वह बिल्कुल शुद्ध नहीं था,
अच्छा नहीं था। शहनाज का जो बॉयफ्रेंड था उस दिन जो है 3-4 लड़कों को बुलाए थी और वही 3-4 लड़के निशा को जबरदस्ती लेकर के अपने साथ चले गए हैं। और शायद ऐसा लगता है कि निशा को शहनाज ने कुछ पैसे लेकर के बेच दिया है। उसने कहा यह तो बात जो है निशा से ही पता चलेगी, आखिर उसने कैसी कौन सी गलती की है, शहनाज है तो है कहाँ। साधु बाबा ने कहा कुछ देर में भी इसको होश आएगा, लेकिन अगर वो अपनी गलती का एहसास नहीं करेगी तो फिर से ऐसा भगवान का कहर बरसेगा तो इस बार इसको छोड़ेगा ही नहीं। और कुछ देर में निशा को होश आता है, शहनाज को होश आता है। और शहनाज को जब होश आता है तो उसके मम्मी पापा ने पूछा कि बेटी जल्दी से भगवान के चरणों में साधु बाबा से माफ़ी मांग ले, वरना आज तुम्हें खैरियत नहीं। तुमने निशा के साथ में क्या काम किया। वो समझ जाती कि मैंने निशा के साथ में जो गलत काम किया उसी का आज मेरे को ऐसा इल्ज़ाम मेरे को भुगतना पड़ा है। वो कहती कि माँ वास्तव में मैंने अपने सहेली को साथ में कभी भलाई नहीं किया, हमेशा उसका पूजा पाठ करने में, हमेशा उसके भगवान के अपमानित करने में लगा रहता था। लेकिन गजब की बात जब मैंने तब कर दी कि जब मेरी अपनी सहेली को पैसे के कुछ लालच में कुछ लड़कों के साथ में उसे जो है भेज दिया। बेचारे उसके साथ में क्या किए होंगे मुझे नहीं पता है। जल्दी से मेरे को उस जगह पर चलिए। शहनाज भगे भगे 3-4 लोगों को लेकर के उस जगह पर जाती है, लेकिन वहां पर वो लड़की बिल्कुल सेफ रहती है, क्योंकि भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता ही करता है। निशा के हाथ में एक जो नुकीली चीज थी, और जब उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, वो नुकीली चीज से घोंप करके उन लोगों को वहां से भगा देती। बेचारी वो अकेले कमरे में थी, भूखी थी, प्यासी थी, लेकिन बिल्कुल सेफ थी। इस तरीके से वो निशा बिल्कुल सेफ सुरक्षित थी। वो जब उस जगह पर शहनाज जाती है तो शहनाज निशा से माफ़ी मांगने लगती है कि मेरी सहेली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरे साथ में बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो या मेरे को मार दो, मेरे को जितना मारना मारो, तुम जितना भी सज़ा दोगी मेरे लिए उतना ही कम होगा, क्योंकि मैंने वैसा काम ही किया। तुम जो चाहे वो कर, लेकिन अगर मुझे तुम माफ़ कर देती हो ना तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और आज से मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, साधु बाबा के सामने मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं जो आपकी ही भगवान की भक्ति करूँगी, आपके धर्म में आ जाऊँगी, आपके मजहब को मानूंगी, मैं जो हिंदू बन जाऊँगी। और यही देख करके, चमत्कार देख करके उसके माँ बाप भी हिंदू बन जाते हैं, और पूरे के पूरे जो है गांव समाज भी अब तो उस भगवान को मानने लगते हैं कि वास्तव में भगवान के भक्त को अगर जो कोई परेशान करता है, कोई कुछ करता है, तो भगवान जो कुछ ऐसी दिव्य चमत्कारी कुछ प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। इसलिए हम सबों को भी चाहिए, अगर कोई भगवान की भक्ति भाव कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो उस समय हमें बिल्कुल किसी प्रकार के कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, उनके विघ्न नहीं डालना चाहिए, वरना उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही भयंकर होता है। भगवान का ऐसा कहर बरसता है, ऐसा साप लगता है कि जिसके बारे में कभी आप सपना में भी सोच नहीं सकते। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की मेरी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इसके अगले पार्ट में मैं एक ज़बरदस्त फिर से खूबसूरत ऐसी ही कहानियाँ लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।